और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की आज राजनीतिक बैठक। जेपी नड्डा के साथ बिहार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का मंथन। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। सीट शेयरिंग को लेकर आज एनडीए के लिए अहम दिन। बीजेपी जेडीयू में आज दिल्ली में होगी फाइनल बातचीत। एनडीए में सीटों का तालमेल अंतिम दौर में। बिहारी बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली रवाना। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे विमान से दिल्ली पहुंचे। चिराग पासवान से हो सकती है बातचीत। एलजेपी के सभी नेता दिल्ली में मौजूद। चिराग भी पार्टी नेताओं को सुनाएंगे फैसला। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर लगातार मंथन जारी। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे मदन मोहन झा। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा को 3 दिनों के अंदर दूसरा झटका। भूदेव चौधरी के बाद पार्टी के महासचिव रहे माधव आनंद का इस्तीफा। आरजेडी में जाने की अटकलें तेज। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का 2 दिवसीय बिहार दौरा संपन्न। कहा, इस बार भी बनेगी एनडीए की सरकार। पटना में सियासी दलों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठक। जेडीयू ने सभाओं में सीमित संख्या पर जताई परेशानी। एलजेपी ने की पंचायत चुनाव की तर्ज पर बूथ बनाने की मांग। औरंगाबाद के सिमरा थाना क्षेत्र में 3 दिनों से लापता भेड़ का शव कुएं से बरामद। भरौंधा गांव में शव मिलने से सनसनी। पूर्णिया के कस्बा थाना इलाके में 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत। धार के गहरे पानी में डूबकर मौत। कटिहार में बेकाबू पिकअप की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत। पिकअप वैन लेकर ड्राइवर फरार। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 3770 लीटर शराब को किया गया नष्ट। उत्पाद निरीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई। नवादा के गोविंदपुर इलाके में वाहन जांच के दौरान 118 बोतल देसी शराब जब्त। एक कारोबारी गिरफ्तार। मुंगेर में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस पर पत्थरबाजी। मुसहरी में अवैध शराब का धंधा। बाढ़ पुलिस ने दियारा इलाके में की छापेमारी। कई शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। पटना सिटी के कुम्हरार में मकान में छापेमारी कर 28 कार्टन विदेशी और 25 लीटर देसी शराब जब्त। एक महिला गिरफ्तार। मोतिहारी में नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे चरस को एसएसपी ने किया जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। नवादा के रामनगर मोहल्ले में रंगे हाथ पकड़ाया मोटरसाइकिल चोर। लोगों ने की जमकर पिटाई। सिवान के महादेवी ओपी इलाके में बर्तन दुकान में चोरी। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। बेगूसराय में बाइक की डिक्की तोड़कर निकाले 1,32,000। शोर मचाने के बाद लोगों ने बदमाश को पकड़ा, की पिटाई। मुंगेर में ऑटो चालक की मौत। परिजनों ने कहा, शराब पीने से हुई मौत। पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित होटल के एक कमरे में मिला शव। गांधी मैदान थाना पुलिस कर रही जांच। कैमूर में 19 साल से फरार नक्सली बीरबल कहार गिरफ्तार। सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में सफलता। नालंदा के खतरीसराय में पुलिस ने 6 साइबर ठग को किया गिरफ्तार। 7 मोबाइल और 2 सोने की चेन जब्त। सहरसा में झपटमार गिरोह ने की बीएसएनएल कर्मी से रुपए छीनने की कोशिश। बैंक से पैसा निकालकर घर जाने के दौरान हादसा। भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी में डूबने से 6 साल की बच्ची की मौत। अपने नानी के घर आई थी बच्ची। गया डोभी सड़क मार्ग पर ऑल्टो और बाइक की टक्कर। 2 युवक बुरी तरह जख्मी। पटना के दनियावा में विलगाम ट्रक ने बाइक सवार शिक्षक को रौंदा। मौके पर ही मौत। दूसरे शिक्षक घायल। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना पुलिस ने की छापेमारी। मिस्त्री टोला इलाके से एक देसी कट्टा और 10 कारतूस जब्त। हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। दोषियों को फांसी देने की मांग। मुजफ्फरपुर के अक्षत उत्कर्ष की मुंबई में संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मुंबई पुलिस पर लापरवाही के आरोप। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ छपरा कोर्ट में परिवाद दायर। धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने का आरोप। पूर्णिया के 22 अनुमंडल की नदियां उफान पर। डगरुआ प्रखंड के कोचैली से घसकी जाने वाली सड़क और पुल पर पानी का बहाव तेज। पूर्णिया के वार्ड संख्या 17 में जलजमाव के बाद चचरी पुल के सहारे जिंदगी। लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। अररिया में परमान नदी का कहर जारी। बसंतपुर और आसपास के इलाकों में ग्रामीणों का बुरा हाल। शहर तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर। जानकी नगर मोहल्ले के करीब 150 परिवार विस्थापित।
पूर्णिया शहर के लोग बने जलकैदी, बड़े इलाके में पानी जमा, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। रक्सौल के सुगौली में गंडक नदी का टूटा तटबंध, पानी के कारण धान की फसल बर्बाद। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम, कुर्था विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी कार्यकर्ता और आरजेडी नेता के समर्थक राबड़ी देवी के आवास के बाहर जमे। खगड़िया में जेडीयू के कई पुराने नेताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा, सुमित कुमार सिंह निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। दरभंगा में तेजस्वी सूर्या ने की बैठक, 12 जिलों के युवा अध्यक्षों से बैठक, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं सूर्या। गया में बाराचट्टी की राजद विधायक समता देवी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, 5 साल के काम की दी जानकारी। कटिहार में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी मीनू सिंह जागरूकता अभियान में जुटी, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी की अपील। पूर्व नक्सल कमांडर विनोद मरांडी भी चुनावी अखाड़े में, गया के गुरुआ विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। नवादा कलेक्ट्रेट में स्काउट गाइड के छात्रों ने निकाली साइकिल रैली, मतदाताओं को किया जागरूक। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी, 5 दिन पहले मतदाताओं को मिलेगा फोटो युक्त वोटर स्लिप। सहरसा में डमी मतदान केंद्र पर हुई वोटिंग, डीएम कौशल कुमार ने मतदान केंद्र का लिया जायजा। औरंगाबाद में चुनाव को लेकर सघन जांच अभियान, एसडीपीओ ने बगैर हेलमेट पर लगाया जुर्माना। सीतामढ़ी के डुमरा में विधानसभा चुनाव को लेकर वाहन चेकिंग अभियान, वाहन मालिकों से वसूला गया 9500 रुपए का जुर्माना। सीतामढ़ी में मीडिया मॉनिटरिंग कोषांग का उद्घाटन, उप विकास आयुक्त ने मतदाता जागरूकता को लेकर दिए कई निर्देश। बेगूसराय में कांवड़ झील, पक्षी विहार और जयमंगला गढ़ जाने वाली सड़क 10 साल से जर्जर, जयमंगला देवी का दर्शन करने वाले श्रद्धालु परेशान। मधेपुरा के साहूगढ़ गांव में धड़ल्ले से बिक रहा नकली खाद बीज, किसान अपनी उपज और अपने भविष्य को लेकर चिंतित। बाढ़ में किसान बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे आरजेडी नेता, अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मधुबनी के बेनीपट्टी में 80 लोगों पर केस दर्ज, सीओ ने कोविड के नियमों का पालन नहीं करने का दर्ज कराया मामला। भागलपुर में प्लाज्मा डोनेट करने वाले डोनर को सम्मान, डीएम ने दिया प्रशस्ति पत्र। लखीसराय में दुर्गा पूजा को लेकर एसडीओ ने की बैठक, गाइडलाइन के मुताबिक होगी इस बार पूजा। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा समिति ने की पूजा कराने की मांग, बैनर पर लिखा चुनाव हो सकता है तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं। पटना में अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा के कार्य समिति की बैठक, न्यायालय को सुचारू रूप से चलाए जाने की मांग। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच अस्पताल के सभागार में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर सेमिनार का आयोजन, दिल को स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में दी गई जानकारी। कटिहार में सामाजिक संस्था लायंस क्लब ऑफ महानगर की बैठक, लोगों को मतदान के प्रति करेंगे जागरूक। रांची में टिकट के लिए जुटे दावेदार, केली बंगला बना केंद्र, 200 से अधिक आरजेडी नेता मौजूद। रिम्स के केली बंगले के बाहर बख्तियारपुर से पहुंची मुन्नी देवी ने मसौढ़ी सुरक्षित सीट से ठोकी दावेदारी, लालू से आरजेडी से मांगा टिकट। 3 नवंबर को दुमका में उपचुनाव, बसंत सोरेन बन सकते हैं जेएमएम प्रत्याशी, बीजेपी की ओर से लुइस मरांडी आगे। बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ठोक रही है दुमका सीट पर दावा, बीजेपी ने जेडीयू के दावे को किया खारिज। जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने की लोगों से बात, समस्याओं के बारे में ली जानकारी, अधिकारियों को लगाई फटकार। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड सरकार ने की 3 योजनाओं की शुरुआत। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82,540, अब तक 700 मरीजों की कोरोना से मौत, 24 घंटे में मिले 1123 संक्रमित। पलामू में छतरपुर थाना क्षेत्र में कार में मिला युवक का शव, बिहार के नवीनगर का रहने वाला था युवक। गिरिडीह के महेशपुर गांव में जंगली हाथी का उत्पात, हाथी ने एक शख्स को कुचला। साहिबगंज के राजमहल में लोडेड देसी कट्टा के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान गिरफ्तारी। गोड्डा के मूलस टैंक में एक नवजात का शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तुरिया बेड़ा गांव के पास एसडीओ ने बालू लदे 8 ट्रैक्टर और 2 छोटे ट्रक को किया जब्त। पाकुड़ के सोलगढ़िया गांव में बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत, रास्ता खराब होने से हुआ हादसा। सरायकेला के खूंटी जंगल में हाथी ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला, वन विभाग ने दी परिजनों को सूचना। रांची के इटकी में पुलिस के हत्थे चढ़े पीएलएफआई के 2 नक्सली व्यवसायी दीपक केसरी से 10 लाख रुपए मांगी गई थी लेगी।
लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान, 7 हाईवा को किया गया जब्त। पाकुड़ के हिरणपुर में अवैध लकड़ी लदे एक जुगाड़ गाड़ी जब्त। जामताड़ा के अजय नदी घाट पर खनन पदाधिकारी की कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर जब्त। बोकारो के चास में पारा शिक्षक के घर चोरी, घर से जेवर और कैश ले गए चोर। गुमला में डायन विसाही का मामला पहुंचा थाने, थाना प्रभारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। सरायकेला में युवती से ऑनलाइन फ्रॉड, युवती ने रांची सांसद से लगाई गुहार, सांसद के ट्वीट पर पुलिस ने साइबर क्राइम का किया मामला दर्ज। रांची शहर में साफ सफाई और विकास कार्य बाधित, तो 6 महीने से स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं होने से कई काम बाधित। धनबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, डीपीटी के टीके से बिगड़ी तबीयत, परिजनों ने गलत टीके का लगाया आरोप। झारखंड में भी इस वर्ष के शैक्षणिक सत्र के सिलेबस में कटौती, शिक्षा विभाग की ओर से गठित हाई लेवल कमेटी के प्रस्ताव पर जैक ने दी सहमति। दुमका के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बदहाल, डुमरथर के रास्ते जरमुंडी से सरैयाहाट प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क पर पैदल चलना मुश्किल। गुमला में अधर में लटकी बाईपास योजना, धीमी गति से चल रहा काम, कोरोना काल में बंद है काम। पलामू के पूर्व सांसद जोरावर राम अपनी 66 डिसमिल जमीन के लिए पिछले 2 दशक से लड़ रहे लड़ाई। उधरमा के झुमरी तलैया में अपेक्स कंप्यूटर कोचिंग पर मामला दर्ज, बगैर अनुमति के चल रहा था संस्थान। जमशेदपुर के आईटीडीए की निदेशक अनिता सहाय का मुंबई में निधन, मुंबई में चल रहा था कैंसर का इलाज। जामताड़ा कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू, कोरोना गाइडलाइन के तहत छात्रों को परीक्षा केंद्र में बिठाया गया। दुमका में प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण, सब्जी की खेती के लिए दिए जा रहे टिप्स। झारखंड में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रक्तदान पखवाड़ा अभियान। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 7 घंटे सुनवाई, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। कंगना रनौत के साथ चल रहे विवाद में संजय राउत ने हाईकोर्ट में हलफनामा किया दाखिल, कहा कंगना को न गाली दी न ही उन्हें धमकाया। हाथरस गैंगरेप पीड़िता का शव देर रात पहुंचा गांव, ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच अंतिम संस्कार। 24 घंटे में मिले कोरोना के 80,472 नए मरीज, देश में कोरोना के मामले 62 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना से 1,179 लोगों की मौत, अब तक मरने वालों की संख्या 97,497, 51,87,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना संक्रमित, उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से दी गई जानकारी। मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर शेखर कपूर बने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष, 3 मार्च 2023 तक का होगा कार्यकाल। आईपीएल के 11वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हराया। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम निर्धारित ओवर में 147 रन ही बना पाई।